सुप्रभात बच्चों, मैं अपने चैनल संस्कृत सागर के माध्यम से संस्कृत व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको वचन के बारे में बताया था। जैसे कि मैंने बताया था कि संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं। द्विवचन जिससे किसी 2 व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम द्विवचन कहते हैं। बहुवचन जिससे किसी 3 या 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम बहुवचन कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको पुरुष के बारे में भी बताया था। संस्कृत में पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है। अब इसके उदाहरण के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे राम, सोहन, वह। मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग। उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, जैसे मैं, हम दोनों, हम लोग। बच्चों, आज की कक्षा में मैं लकार के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। लकार को इंग्लिश में हम टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार हिंदी में लकार को हम काल कहते हैं। काल भी 3 प्रकार का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और संस्कृत में लकार 5 प्रकार का होता है, लट लकार, लंग लकार, लेट लकार, लोट लकार और विधि लिंग। इसके बाद हम लोग लकार का महत्व समझेंगे। संस्कृत व्याकरण में लकार का प्रयोग क्रिया के विभिन्न काल और भाव को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। शब्द रूप और धातु रूप का सही उच्चारण और उपयोग लकार से ही सुनिश्चित होता है। अब हम लोग लकार और उनके उपयोग के बारे में जानेंगे। लट लकार जिसे हम हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, जैसे स पठति, स गच्छति। स पठति मीन्स वह पढ़ता है, सह गच्छति मीन्स वह जाता है। पठति और गच्छति लट लकार के उदाहरण हैं। लंग लकार को हिंदी में हम लोग भूतकाल कहते हैं, जैसे सह अगच्छत वह गया, स अपठत वो पढ़ा, अगच्छत, अपठत लंग लकार के उदाहरण हैं। लीट लकार को हिंदी में हम लोग भविष्य काल कहते हैं। स पठिष्यति वह पढ़ेगा, स गमिष्यति वह जाएगा, पठिष्यति, गमिष्यति लीट लकार के उदाहरण हैं। लोट लकार के उदाहरण हैं स पठतु, स गच्छतु। स पठतु मीन्स वह पढ़े, स गच्छतु मीन्स वह जाए। यह लोट लकार के उदाहरण है। यह हमें आदेशवाचक का महत्व बताता है। विधि लिंग का उदाहरण है स पठेत उसे पढ़ना चाहिए, स लिखेत उसे लिखना चाहिए। पठेत, लिखेत ये विधि लिंग के उदाहरण हैं। इसके साथ ही मैं अपनी कक्षा समाप्त करती हूँ। अगली कक्षा में मैं आपको धातु रूप के बारे में पढ़ाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।